नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज सबके पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और करंट और जीके का आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम पॉलिटी की क्लास में संविधान सभा के बारे में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, फ्री में ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस इस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले 1934 में एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात की। इसके पास 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन ने कांग्रेस ने कहा कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो संविधान सभा बनाएंगे उसका निर्वाचन कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था, इसके अंतर्गत आपके 3 सदस्य हैं, स्टेफर्ड क्लेव, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैंथिंग लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को कहा था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के अंतर्गत आपके 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में कितने में 10 लाख व्यक्तियों में एक सदस्य था। इसमें क्या था कि जो आपके कुछ तो ब्रिटिश प्रांत से थे, जो ब्रिटिश प्रांत से थे उनका क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। कुछ आपके क्या थे, देशी रियासत से। जो सदस्य देशी रियासत से उनका क्या हुआ था, मनोनयन हुआ, तो नामांकित हुए थे। वहाँ के रियासत के राजा ने या प्रमुख ने निश्चित किया था कि उनके रियासत से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा में जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, जबकि जनता ने कैसे किया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। संविधान सभा में किस प्रांत का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत, जिसे अब हम यूपी के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो एक तो हैदराबाद से कोई भाग नहीं लेता, वो दूसरा मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। और संविधान सभा की जब पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को, हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और एस.सी. मुखर्जी को हम क्या करते हैं, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। बी.एन. राव को क्या बनाते हैं, संवैधानिक सलाहकार बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किसी न किसी क्षेत्र से हुआ था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके पश्चिम बंगाल से। अभी हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा अमेरिका में लगाई गई। वहाँ पे इसको क्या बोला गया है, वहाँ पे इसको बोला गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इंडिया में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, इंडिया में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। जबकि अमेरिका में किसकी लगाई गई, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के।
स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज आपके लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में 1932 में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं, कि महाराष्ट्र के पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। और अभी हाल ही में यरवदा जेल ने क्या किया, जेल पर्यटन योजना प्रारंभ की। जेल पर्यटन योजना का मतलब क्या होता है, उन जेलों पे आप जाके घूम सकते हैं जहाँ पे कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महान वीर, ये सब अगर रहे उन जेलों में, तो उस जेल का एज अ पर्यटन आप घूम सकते हैं। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध बिहार से है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत कैसा देश है? भारत आपका गणतंत्र देश है। गणतंत्र घोषित कब हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ था। अर्थात हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख पद होगा वो कैसा हो जाएगा? वो वंशानुगत ना होगा, उसका निर्वाचन होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का कैसा होता है? निर्वाचन होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है? राजा होता है, फिर उनके घर का कोई होगा, वहाँ पे निर्वाचन नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 20 अगस्त 1947 को मसौदा या प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था और किसके आधार पर किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड स्क्रिप्स और आपकी टेंथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देख सकते हैं क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। उस टाइम पे सलाहकार थे आपके बी.एन. राव जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हो गया था? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस तरह हमने संविधान का अंगीकरण भी कर लिया था, लेकिन हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। क्यों नहीं लागू किया था? क्योंकि जब हमने लाहौर अधिवेशन किया था तो हमने कहा था कि अगले साल से हम 26 जनवरी को क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाएंगे। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसी डेट को हम क्या करना चाहते हैं? मेमोरेबल बनाना चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया था? अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। क्लियर हो क्या? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र देश घोषित हो गया था। अच्छा बताइएगा, इससे पहले हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे और इस बार की परेड में हमारे मुख्य अतिथि कौन? इस बार के जो मुख्य अतिथि होंगे हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले कौन थे? मिसिसिपी जी थे। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया कब गया था? देखो, अंगीकरण तो हमने 26 नवंबर 1949 को कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य महिलाएं थी? भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिसमें आपकी
कुछ प्रमुख नाम है, जैसे आपके सरोजिनी नायडू हो गया। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है, कहाँ की? यूपी की। सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं, ये भी कहाँ की बनती है? उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी हो गई, आपकी सरोजिनी नायडू हो गई, रेणुका राय हो गई, मालती चौधरी, एनु मस्करी, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब क्या प्रमुख महिलाएं थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं थी। संविधान सभा की प्रारूप समझकर प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और प्रस्तावना को हमने स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को हमने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं? बेरूपरी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जा सकता है? क्योंकि जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस के अभी 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे होने पर हमने क्या किया था? केशवानंद भारती केस का जो जज आया था, जो फैसला आया था, उस फैसलों को क्या 11 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे करंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे जुड़े क्वेश्चन आपके स्टैटिक में भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा गया था? संविधान सभा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के द्वारा देना है कि भारत के गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु तिथि क्या थी, जब संविधान को लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अच्छे इंसान बनिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और एक बहुत अच्छे इंसान बनिए। जल्दी मिलते हैं।